आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर इट इज़ गिवन दैट बी सी इज इक्वल टू सी ई एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन प्रूव दैट ट्राइंगल जी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी ई। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि जो बी सी लाइन सेगमेंट है मतलब ये किसके इक्वल है, इस सी ई लाइन सेगमेंट के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तब शो करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और जब हम लोगों को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स की। और ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्या इन दो ट्राइंगल्स के अंदर वो 3 पॉइंट्स हैं अवेलेबल जिनसे कि हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो भाई जब हम लोग इस ट्राइंगल में आए तो इस ट्राइंगल की बी सी साइड इस ट्राइंगल की सी ई साइड के इक्वल है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्रीन ट्राइंगल का ये एंगल इस रेड ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स के अलावा तीसरा पॉइंट क्या हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। ठीक है, लेकिन हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, हम लोगों को दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जिसका कि यूज़ अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। और एक पॉइंट की कमी है, मतलब ये हमारे लिए अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना हम लोगों को, यहीं से कुछ किया जा सकता है और यहीं से वो तीसरा पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे हम लोगों के पास में तीनों पॉइंट्स रेडिली अवेलेबल नहीं होते तो तीसरा पॉइंट हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये है एंगल 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 3। ठीक है, ये एंगल 2 है और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एंगल 4। अब ज़रा बता सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है। अरे भाई ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन फॉल करती है, तो इस तरीके से 2 एंगल्स बने हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, लीनियर पेयर का। और अगर ये लीनियर पेयर के रिलेशन में है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ से कर रहे हैं हम लोग शुरू क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री लीनियर पेयर में होने की वजह से। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर में, मतलब इनका भी सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स के भी मेजरमेंट का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं 2। और ये दोनों पॉइंट्स किसकी वजह से बोला हम लोगों ने, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, अब देखो हम लोगों के सामने 2 इक्वेशंस हैं और इन 2 इक्वेशंस में राइट हैंड साइड को जब हम लोग देखें तो यहाँ भी 180 और यहाँ भी 180। तो कभी भी जब 2 इक्वेशंस में हम लोग ऑब्जर्व करें कि उनकी राइट हैंड साइड से इक्वल है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब बोला जा सकता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो किसके इक्वल होगी, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। मतलब चाहे तो हम लोग इस एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल 2, क्योंकि बोला है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। फिर आगे एज इट इज़ रख दीजिए एंगल 3, इस साइड में क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इक्वल के इस साइड में भी एंगल 2 है और इक्वल के इस साइड में भी एंगल 2 है। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मतलब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है भाई, इधर बचता है एंगल 3 इज इक्वल टू वॉट, एंगल 4। और इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब आ जाते हैं हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, जी सी बी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल डी सी ई। जब इन 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, यही वाला लिख देते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 3 किसके इक्वल है, इस रेड ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है। और ऐसा हम लोग कह सकते हैं कैसे,
इस इक्वेशन के बेसिस पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने इस पॉइंट को रखा यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इस ग्रीन ट्राइंगल की जो BC साइड है, तो ग्रीन ट्राइंगल की BC साइड इस रेड ट्राइंगल की CE साइड के इक्वल है। और ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो ट्राइंगल जो ग्रीन वाला है इसके इस एंगल को अगर हम लोग 5 कह दें और रेड ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग 6 कह दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 5 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 6 ऑफ रेड ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स अब कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल विच वन GCB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल DCE। और किस क्राइटेरियन से, जब क्राइटेरियन चेक करना होता है तो हम लोग एक ही ट्राइंगल को पकड़ कर चलें। तो हम लोग इस ग्रीन ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं और इस ग्रीन ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल लिया है हम लोगों ने, ये साइड लिया और ये वाला एंगल लिया है, मतलब 2 एंगल्स है और उन 2 एंगल्स के बीच की साइड है। और जब 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड कंसीडर करी जाती है तो कौन सा क्राइटेरियन होता है, ASA। सो ASA क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।